Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu. और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th English Moments chapter number 7 A house is not a home के examination style comprehension number 1. My first year of high school left awkward after leaving junior school at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me. It felt strange starting over as a freshman. मेरा पहला साल था हाई स्कूल के अंदर, मुझे अजीबोगरीब लग रहा था। मैंने अपना जूनियर स्कूल छोड़ दिया था और अब मैं पूरी सीनियरिटी के साथ अपर ग्रेड में लेवल में मुझे अफोर्ड किया गया था, दिया गया था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल, और ये जो मेरा स्कूल था ये मेरे पुराने स्कूल से दुगना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बुरी बात क्या थी, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल, और मेरे जो मित्र थे, बहुत ही मेरे अभिन्न मित्र थे, वे सभी के सभी अलग अलग हाई स्कूल में भेजे गए थे। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। नंबर 1, वेयर वॉज द नरेटर सेंट, नरेटर को कहाँ भेजा गया, जूनियर स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, तो नरेटर को हाई स्कूल में भेजा गया। वाई डिड द नरेटर फील आइसोलेटेड, नरेटर को बिल्कुल अकेला क्यों लग रहा था। द नरेटर फेल्ट आइसोलेटेड बिकॉज हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अदर डिफरेंट हाई स्कूल, क्योंकि उसके बाकी के जो मित्र थे, अभिन्न मित्र थे, बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, वे सभी के सभी अलग अलग हाई स्कूल में भेजे गए थे। फिल इन द ब्लैंक, हिज न्यू स्कूल वॉज वेरी, it is big. State true and false. The narrator did not miss his old school. narrator क्या अपने पुराने स्कूल को याद नहीं करता था, ये false है। narrator अपने पुराने स्कूल को बहुत याद करता था। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. मेरी मदर आग के अंदर कोयले डाल रही थी। स्टोकिंग मीनिंग होता है कोल को डालना, जिससे कि कमरे को अच्छा और गर्म रख सकें। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, अचानक मुझे कुछ अजीब सी दुर्गंध आई। एंड देन आई नोटिस्ड, फिर मैंने देखा, स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, छत के बिल्कुल जो सीम्स थे, जो लंबे लंबे जो सरिये लगे थे, वहाँ से कोनों कोनों में से धुआं छत से अंदर आ रहा था। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली, और धुएं ने पूरे कमरे को पूरी तरह जल्दी से भर डाला। दैट वी कुड बेयरली सी, हम मुश्किल से देख पा रहे थे। ग्रोपिंग, ग्रोपिंग का मतलब अंधेरे में टटोलना। ग्रोपिंग आर वे टू द फ्रंट डोर, और सामने के दरवाजे तक पहुंचने के लिए हम टटोल रहे थे। वी ऑल रन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड, हम सभी भागकर फ्रंट यार्ड की ओर चले गए। वट वॉज नरेटर्स मदर डूइंग, नरेटर की मदर क्या कर रही थी। स्टोकिंग, वॉकिंग, आस्किंग, ड्रिंकिंग। स्टोकिंग, वह आग में कोयला डाल रही थी। वट डिड द नरेटर नोटिस, नरेटर ने क्या नोटिस किया। द नरेटर नोटिस स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, और उसने देखा कुछ अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। देन ही सॉ स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, और तब उसने देखा कि छत की सरियों के बीचों बीच में से धुआं अंदर आ रहा था। द स्मोक बिगेन टू फिल रूम सो क्विकली दैट दे कुड बेयरली सी, और धुएं से पूरा कमरा भर गया था जल्दी से, वह मुश्किल से देख पा रहे थे। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, ड्यू टू स्मोक दे ग्रोप्ड देयर वे, धुएं की वजह से उन्हें अंधेरे में टटोलना पड़ा। इट इज ट्रू। Fill in the blank, the mother was stoking to keep the house warm and it is nice. Okay. नंबर 3, माई मदर देन रैन, रैन आएगा यहाँ पे बेटा, एक फालतू आ गया है। द माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और मेरी मदर जो थी भागकर घर के अंदर गई। पहले घर से बाहर आई, फिर उसके बाद घर के अंदर गई और छोटा सा मेटल का बॉक्स जिसके अंदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे वो ले आई। शी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन, लॉन में लाकर उसने उस मेटल बॉक्स को फेंक दिया। एंड इन अ क्रेज स्टेट, और पागलपन की अवस्था में, रैन बैक इन टू द हाउस, वापस घर में दौड़ गई। आई न्यू वॉट वॉज शी आफ्टर, मैं जानता था कि वे किस चीज़ के पीछे दौड़ रही है। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग, मैं जब बहुत यंग था तब मेरे पिता की डेथ हो गई थी। इट वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स, और ये तो पक्का था निश्चित रूप से कि मेरी मदर नहीं चाहती थी कि उनकी तस्वीरें और उनके पत्र सारे के सारे आग में जल जाएं।
डिस्क्राइब नरेटर्स मदर बिहेवियर, नरेटर की मदर का बिहेवियर डिस्क्राइब कीजिए. हिज मदर देन रन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. और उसकी मदर जो थी घर के अंदर से एक छोटा सा मेटल का बॉक्स निकाल के लाई जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे. शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन, उसने लॉन में उस केस को मेटल बॉक्स को फेंका. एंड शी रन बैक इन टू द हाउस, फिर दोबारा भाग गई बिल्कुल इन अ क्रेज स्टेट. क्रेज का मतलब पागलों वाली अवस्था में. व्हाट डिड हिज मदर टेक आउट फ्रॉम हिज हाउस, मदर बाहर क्या लाई? इसका आंसर मुझे आप कमेंट में लिख कर दीजिए. आयरन बॉक्स, मेटल बॉक्स, वुडन बॉक्स, नन. तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए इट इज मेटल बॉक्स. ओके, नाउ स्टेट ट्रू एंड फॉल्स. द नरेटर डिड नॉट नो व्हाई हिज मदर वाज गोइंग इनसाइड द हाउस. नरेटर नहीं जानता था उसकी मदर क्यों दौड़ दौड़ के घर में जा रही है. गलत है. वो जानता था कि उसकी मदर उसके फादर के इंपॉर्टेंट आइटम्स लेने के लिए जा रही हैं. फिल इन द ब्लैंक. द नरेटर्स मदर डाइड व्हेन ही वाज, नरेटर्स फादर डाइड व्हेन ही वाज, नरेटर के फादर मर गए थे जब वह यंग था. नंबर 4, ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी, और फायरमैन ने मुझे चारों तरफ से कंबल से घेर लिया. एंड सेट मी डाउन इन आवर कार, और मुझे हमारी गाड़ी में बैठाया. सून आफ्टर दैट अ फायरमैन इमर्ज फ्रॉम आवर हाउस, और जल्दी ही एक फायरमैन जो था वो हमारे घर से बाहर आया. विद माई मॉम इन टो, मेरी मदर को खींचता हुआ. ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक, उसने जल्दी से उसे ट्रक पर बिठा दिया. एंड पुट इन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, और उसके मुंह पर ऑक्सीजन का मास्क चढ़ा दिया. आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, मैं दौड़ कर गया और अपनी माँ को गले लगा लिया. What was the condition of narrator's mother? नरेटर की मदर की क्या कंडीशन थी? The fireman pulled out his mother. फायरमैन ने उसकी माँ को बाहर लेकर आए. And quickly they took her over to the truck, और जल्दी से उसे ट्रक पर बिठाया. Put an oxygen mask. It is mask है बेटा, मास्क आएगा. मास्क, उसके मुंह पर ऑक्सीजन का मास्क लगाया. She had inhaled some smoke, क्योंकि वह कुछ धुआं निगल गई थी. Fill in the blank. They covered the narrator in. नरेटर को उन्होंने किस में कवर किया? ब्लैंकेट में. What did the fireman put to his mother? फायरमैन ने उनकी मदर को क्या लगाया? It is ऑक्सीजन मास्क. State true and false. The narrator loved his mother a lot. नरेटर अपनी मदर को बहुत प्यार करता है, ये ट्रू है. नंबर 5, 5 hours later the fire was finally out. 5 घंटे के बाद आग पूरी तरह से बुझी. Our house was almost completely burned down. हमारा घर लगभग पूरी तरह से जल चुका था. But then it struck me. लेकिन तब मेरे दिमाग में एक विचार आया. I had not seen my cat. मैंने अपनी बिल्ली को नहीं देखा. Where was my cat? मेरी बिल्ली कहाँ थी? Much to my horror. मेरे डर के कारण I realized that she was nowhere to be found. डर के मारे मैं इतना डर गया, मैंने सोचा और चारों तरफ देखा और कहीं भी बिल्ली को नहीं पाया. Then all at once it hit me. The new school, the fire, my cat. I broke down in tears. और अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, नया स्कूल, आग, मेरी बिल्ली. एंड आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, मैं फुट फुट कर रोने लगा. एंड क्राइड, और रोया, चिल्लाया और चिल्लाया. आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, और ये बहुत बड़ा मेरे लिए समय था और बहुत बड़ा मेरे लिए नुकसान. वट वॉज द कंडीशन ऑफ द नरेटर? नरेटर की क्या कंडीशन थी? द नरेटर वॉज फुल ऑफ हॉरर. नरेटर जो था पूरी तरह भयभीत था. ही ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड, और नरेटर जो है वो रो रहा था आंसुओं से भरकर. ही वॉज सफरिंग अ ग्रेट लॉस, बहुत भारी नुकसान से गुजर रहा था. वॉट वॉज नरेटर्स बिग लॉस? नरेटर का बड़ा लॉस क्या था? हिज हाउस, हिज बिलोंगिंग्स, हिज कैट, ऑल द अबव. करेक्ट आंसर है ऑल द अबव. फिल इन द ब्लैंक. द फायर टुक, आग कितने घंटों में बुझी? 5 hours में. स्टेट ट्रू एंड फॉल्स. द नरेटर डिड नॉट केयर अबाउट हिज कैट. नरेटर ने अपनी बिल्ली की ज़रा भी परवाह नहीं की, ये फॉल्स है. नरेटर ने अपनी बिल्ली की बहुत चिंता की. नंबर 6, व्हेन आई वॉक थ्रू व्हाट यूज्ड टू बी माई हाउस आफ्टर स्कूल, और जब मैं गया व्हाट यूज्ड टू बी माई हाउस, जो कि मेरा घर हुआ करता था, स्कूल के बाद मैं वहाँ पर गया. दैट डे, उस दिन, आई वॉज शॉक्ड टू सी हाउ मच डैमेज देयर वॉज, और मैं ये देखकर हैरान हो गया कितना नुकसान हुआ था. वट एवर हैड नॉट बर्न वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर एंड केमिकल्स. जो कुछ भी बचा हुआ था घर के जलने के बाद, उसे पानी और केमिकल्स ने, जो कि उन्होंने आग को बुझाने के लिए यूज़ किया था, पूरी तरह पानी और केमिकल्स ने बाकी सामान को बर्बाद कर दिया था. द ओनली मटीरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड, सिर्फ वो चीज़ें जो कि नहीं बर्बाद हुई थी, वर द फोटो एल्बम्स, वो थी फ़ोटो एल्बम, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम, और कुछ व्यक्तिगत सामान.
दैट माई मदर हैड मैनेज टू हीरोइकली रेस्क्यू, जो कि मेरी माँ ने बड़ी बहादुरी से बचा लिया था. बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ड फॉर हर, लेकिन मेरी बिल्ली जा चुकी थी और मेरा दिल इसके लिए, मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा पेन था, दर्द था, बहुत दुख था. नंबर 1, fill in the blank. The only things were saved, documents and personal items. These are photo albums, documents and personal items. State true and false. The narrator's mother was brave. Yes, it is true. Describe destruction. The destruction was massive. Destruction बर्बादी बहुत थी. Whatever had not burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. जो कुछ आग से नहीं जला था वह पानी और केमिकल्स की वजह से, जो कि आग को बुझाने के लिए यूज़ किए गए थे, उसकी वजह से सब बर्बाद हो गया. वेयर वॉज नरेटर कैट. नरेटर की कैट कहाँ थी. वॉज किल्ड, वॉज गॉन, हैड लॉस्ट, पिक्ड अप बाय समवन. और करेक्ट आंसर है कि किसी ने उठा लिया था, किसी लेडी ने उठा लिया था. नंबर 7, दैट वीक द रबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस. That week the rubble that used to be our house, और वो घर हमारा जो मलबे में बदल गया था, was being cleared off the lot. अब बहुत हद तक साफ हो चुका था. Even though we had rented an apartment, यहाँ तक कि हमने एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था नियर बाय, पास में ही. I would go over to watch them clear away, और हम जाते थे उसे देखने की वह डेब्रिस मीनिंग मलबा साफ हुआ कि नहीं. Hoping that my cat was somewhere to be found, इस उम्मीद में कि मेरी बिल्ली शायद मिल जाए, इस उम्मीद में कि शायद मेरी बिल्ली कहीं ना कहीं मिल जाए. She was gone, वह जा चुकी थी. I kept thinking about her, और मैं उसके बारे में लगातार सोचता जा रहा था. As that vulnerable little cat, वह कमज़ोर छोटी सी बिल्ली का बच्चा. Why was the narrator so attached to the cat? नरेटर कैट से इतना अटैच क्यों था. ये आंसर इसी के साथ आ गया है. The narrator was so attached to the cat because he had nurtured her since she was a little kitten. क्योंकि उसने उसे तब से उसका पालन पोषण किया था जब एक छोटा बिल्ली का बच्चा था. Fill in the blank. They took dash house, rented house. State true and false. The narrator hoped he would get the cat. नरेटर को उम्मीद थी कि उसे बिल्ली मिल जाएगी. ये फॉल्स है, उसे लगा था वह आग में कहीं चली गई है. पिक आउट करेक्ट स्पेलिंग मीनिंग फॉर रबल. रबल के लिए करेक्ट मीनिंग देखिए. अ काइंड ऑफ साउंड, स्मॉल पीसेस ऑफ ब्रिक्स, मूवमेंट्स एंड शेक्स, स्मॉल पीसेस ऑफ ग्लास. ओके, तो यहाँ पर स्मॉल पीसेस ऑफ ब्रिक्स जो है वो रबल के लिए वर्ड आया है. नंबर 8, द नेक्स्ट डे एट स्कूल. अगले दिन स्कूल में पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल. पहले की बजाय लोग अजीब सा व्यवहार कर रहे थे. आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर. अपने लॉकर के पास खड़ा होकर मैं जिम की क्लास के लिए तैयार हो रहा था. पीपल वर मिलिंग अराउंड मी. लोग मेरे आसपास खड़े थे. आस्किंग मी टू हरी अप. मुझसे कह रहे थे जल्दी करो. आई थॉट इट स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट. मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन कुछ हफ्तों से नथिंग वुड सरप्राइज मी. कुछ भी चीज़ मुझे हैरान नहीं कर रही थी, क्योंकि हैरानी भरी चीज़ें सब हो ही रही थी उसके साथ. इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शोव मी इनटू द जिम. देन आई सॉ व्हाई. और वे कोशिश कर रहे थे मुझे जिम में धकेलने की, और वहाँ जाकर मैंने देखा कि क्यों वे ऐसा कर रहे थे. What happened next day? अगले दिन क्या हुआ. The next day the people were acting strangely. अगले दिन लोग अजीब सा व्यवहार कर रहे थे. When he was ready for gym class at his locker. जब वह अपने लॉकर के पास जिम क्लास के लिए तैयार हो रहा था. They were milling around him. वे उसके आसपास खड़े थे. And asked him to hurry up. और उसे जल्दी करने को कह रहे थे. Where did people push him? लोगों ने उसे कहाँ धकेला. Into class, into room, into gym, in ground. Correct answer है into gym. Fill in the blank. Narrator was getting ready for gym class. State true and false. The narrator was not surprised to see the behavior of the people. Narrator को ज़रा भी हैरानी नहीं हुई वहाँ लोगों के व्यवहार को देखकर. तो ये गलत है, उसे बहुत हैरानी हुई थी. नंबर 9. A woman was standing there holding my cat. एक औरत वहाँ खड़ी थी मेरी बिल्ली को लेकर.
आई लेफ्ट अप, मैं उछल के खड़ा हुआ एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमन्स आर्म्स, और उस औरत के हाथों से ले लिया। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी, मैं बिल्ली को बहुत अपने पास ले आया एंड क्राइड इन टू दैट ब्यूटिफुल ऑरेंज फर, और उसके ऑरेंज कलर के फर में, खूबसूरत ऑरेंज कलर के फर में मुंह रखकर खूब रोया। शी पर्ड हैप्पीली, वह भी अपने बालों को हिला रही थी खुशी से। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड, मेरे जो नए मित्र थे वे मुझे गले लगा रहे थे, मेरी बिल्ली को, और मेरे आसपास कूद रहे थे। वट वॉज नरेटर्स रिएक्शन व्हेन ही गॉट हिज कैट, नरेटर का क्या रिएक्शन था जब उसे अपनी बिल्ली मिली? द नरेटर वॉज वेरी हैप्पी एंड ही टुक द कैट फ्रॉम द वुमन्स आर्म्स एंड ही क्राइड इन हर ऑरेंज फर। नरेटर बहुत खुश था, उसने बिल्ली को औरत के हाथों से ले लिया और उसके ऑरेंज फर में मुंह रखकर खूब रोया। Who brought his cat? कौन लाया उसकी बिल्ली को? A boy, a girl, a woman, his friend. तो करेक्ट आंसर है a woman. State true and false. His friends were not much delighted when they saw the cat. उसके मित्र ज़्यादा खुश नहीं हुए जब उन्होंने बिल्ली को देखा। तो इसका आंसर कमेंट में दीजिए मुझे। Fill in the blank. The cat purred happily. Now number 10 last. Apparently my cat had been so freaked by the fire. ये बिल्कुल साफ है कि मेरी बिल्ली आग की वजह से उसके ऊपर भी आग लगी होगी तो वे धब्बे आ गए होंगे। That she ran over a mile away. वह डर के मारे मीलों दूर भाग गई। Her collar had our phone number on it. उसके कॉलर पर हमारा फ़ोन नंबर था। But our phones had been destroyed and disconnected. लेकिन हमारे जो फ़ोन थे वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे और डिस्कनेक्ट। दिस वंडरफुल वुमन टुक हर, यह अद्भुत औरत इसे लाई, एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज, और उसने मेहनत की ये पता करने के लिए कि ये किसकी बिल्ली है। वॉट हैपन टू द कैट व्हेन द हाउस वॉज ऑन फायर, बिल्ली को क्या हुआ था जब घर पे आग लगी? द कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड, बिल्ली बहुत डर गई थी, आग की वजह से उस पर भी धब्बे आ गए थे। दैट शी रैन ओवर अ माइल अवे, और वह मीलों दूर भाग गई थी। फोन नंबर वॉज रिटन ऑन, फोन नंबर कहाँ लिखा था? हैंड्स, लेग्स, फोरहेड, कॉलर। तो करेक्ट आंसर है कॉलर। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। द वुमन डिड नॉट फाइंड द रियल ओनर ऑफ द कैट, औरत को बिल्ली का असली मालिक नहीं मिला, ये फॉल्स है। फिल इन द ब्लैंक। द वुमन डिड नॉट कॉन्टैक्ट बिकॉज द फोन्स वर डिसकनेक्टेड। यस प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट लेसन द बेगर उसके एक्स्ट्रा शॉर्ट डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।